तो राम राम जी सभी को। कैसे हो? हाई होप आप अच्छे होंगे। और टाइम हो गया 9 बज के सुबह के। तो मैं फिर से अपनी एक मतलब लाइफ की कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना। बहुत प्यार दे रहे हो मुझे। कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाली जनता मिलेगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देना, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी भाई नवरस बहन भाई का हौसला बढ़े। तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कहानी लगेगी, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। और अगर मैं पीछे की बातें सोचती हूँ तो कई बार इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो जी चलिए करते हैं शुरुआत। तो मेरी थोड़ी सी और लेडीज़ों की तरह समय नहीं बीता मेरा। तो मैं 20 साल की थी, आपको बताया था 20 या 22 साल की थी, तब दिल्ली में आ गई थी। और आने के बाद अब मैं बच्चों का इलाज शुरू हो गया था, ये तो मैंने सब बता दिया था। फिर उसके बाद मेरे भाई सब घर वाले बोले कि भाई ये तो छोड़ दो इसको, तो ये तो जैसा है वैसा रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, अब दूसरा बच्चा पैदा करो, सारे घर वाले बोले। तो भाई मना कर दिया मैंने। मैं बोली नहीं, मैं पहले अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं सोचूंगी। मेरी दुनिया है या तो मैं इसी का इलाज कराऊंगी, मुझे कोई दूसरा बच्चा नहीं करना। तब घर वालों का भी फिर से सभी लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, पता ही है गांव का, भाई गांव की औरतों को, माँ को, सासू को, सब भाई बुजुर्ग हैं, वो सब ऐसे ही सोचते हैं। माँ भी पीछे पड़ गई, नहीं बेटा ऐसा गुजारा नहीं होगा बेटा, ऐसे करने लग गई। तो थोड़ी सी दया धर्म करके फिर बेटी भाई पैदा हो गई मेरे। तो बेटी पैदा हो गई, फिर से बेटी पैदा तो क्या हो गई, फिर बेटी पैदा होने के बाद फिर हमने इलाज शुरू किया कि भाई ताकि कल कोई मेरा बेटा है वैसी ही भाई दूसरा बच्चा न हो जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था। तो फिर इलाज शुरू करा। तो जो डॉक्टरनी थी वो बोली कि आप है ना दूसरा बच्चा कर रहे हो, लेकिन कल को अगर वैसा ही हो गया तो बच्चा, तब क्या करोगी? एक बच्चे को झेलना मुश्किल हो रहा है, दूसरे बच्चे को झेल लोगे? तो फिर और ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। अब क्या करें हैं? तब बहुत टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। फिर देखी जाएगी, मालिक के हाथ में है चाबी, जो भी होगा देखी जाएगी। ऐसे ऐसे दिन निकाल लिए। तब नज़दीक आए, डिलीवरी के दिन नज़दीक आए, तब सब रिपोर्टें कराई। तो रिपोर्ट सब नेगेटिव आई, सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तब फिर से घबराई, रात दिन नींद नहीं आई ना, रात को आई, रोती रोती रहूँ। फिर है ना भाई देखी जाएगी, फिर भी और कर भी क्या सकते हैं। तो भाई बच्चों के पापा बोले भी मतलब बोनसन करवा लो, अगर बच्चा नहीं चाहिए भाई ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे ये वो। फिर मैं खुद नहीं, मैं भाई मेरा जैसा है, मेरी किस्मत में जो लिखा है हो जाएगा, देखी जाएगी। इतना झेल लिया और झेल लेंगे। उस टाइम पर यही ख्याल था, क्योंकि बच्चा तो भाई माँ के लिए बच्चा ही होता है। तो फिर बेटी हो गई पैदा, बेटी हुई तब फिर भाई गांव में पता चला भाई बेटी हो गई। फिर वो लोग तो नवरस हो गए, आज भी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। फिर है ना बेटी हुई तब नवरस हो गई, लेकिन मैं और बच्चों के पापा बहुत ज़्यादा खुश है। इनके पापा ने मिठाइयाँ बांटी, बोला कि नहीं बच्चा है, एक बेटा एक बेटी हो गई, बहुत अच्छा लगा इनको। और हॉस्पिटल में खूब मिठाइयाँ बांटी, बहुत खुश हुए। लेकिन घर वालों के फ़ोन आए, बोले कि अरे बेटी हो गई, बेटा हो जाता तो ठीक होता, ये तो ऐसा, ये तो है ही ऐसा, अरे दूसरा बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और ये वो। फिर इन्होंने डांट लगा दी सब पर, बोले कि हमारे को नहीं चाहिए बेटा, हमें बेटी चाहिए। तो बहुत प्यार करते हैं ये अपनी बेटी से। तो फिर ये 20 दिन रहे भाई। जब गांव में तो लुगाई जापान घी खाया करें, 1 महीने गूंद खाया करें, गूंद के लड्डू खाया करें, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं ना 20 दिन की बेटी हुई तब ये चले गए ग्लेशियर इनकी भाई पोस्टिंग आ गई। 20 दिन ही रहे मेरे पास है, और फिर ग्लेशियर चले गए पीछे। तो फिर माँ बेटो 3 अकेले रह गए। 20 दिन की थी तब बेटी हॉस्पिटल चली गई थी मैं। कोई बूंद वांद कोई जापा वापा तो मतलब ही नहीं। 20 दिन इन्होंने किया, और फिर थोड़ा दिन
भाई थोड़े दिन 20 दिन के अंदर भाई भांजी भी आई थी और भाभी भी आई थी थोड़े से दिन। तो वो भाई सबके घर में काम होते हैं, वो लोग चले गए थे। फिर है ना फिर से अकेली रह गई। फिर हॉस्पिटल में जाना, 20 दिन इलाज बंद किया था बेटे का, और 20 दिन के बाद फिर जाना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर बोला भाई रेगुलर आओ, ऐसे तो फिर लॉस हो जाएगा बच्चे में, तो रेगुलर आओ। तो फिर से 20 दिन की थी तब से हॉस्पिटल जाना आना हो गया। फिर दो दो बच्चे हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया जाना आना। पहले एक बच्चा था, गोदी ले लिया करती, लेकिन अब 2 हो गए, एक गोदी एक उंगली। बसों में, ये बसों में इतनी भीड़ जाती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जाती थी। पैर पर पैर रख देता था ना तो कोई सुनता भी नहीं था, और 2 बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। रात को ही टेंशन लग जाती थी कि भाई सुबह फिर हॉस्पिटल जाना है, सुबह फिर हॉस्पिटल जाना है। ऐसे ऐसे करके 40 किलो वजन हो गया है मेरे में, चिंता कर करके थोड़ी इमोशनल तो हो जाती हूँ। मैं पीछे की बात बताती हूँ तब। तो ऐसे करते करते भाई आ गया। फिर बहुत दूर, मेन रोड पर हॉस्पिटल का गेट है, लेकिन अंदर बहुत दूर जाना पड़ा करता, कम से कम आधा घंटा लग जाता। और गर्मियों में तो बेटा छोटा था तब इतना रोता था, मम्मी नहीं चला जाता, मम्मी कोई रिक्शे विक्से की सुविधा भी नहीं होती अंदर, तो मम्मी नहीं चला जाता। मम्मी ने कई बार हाथ भी उठा दिया करती, भाई गुस्सा आता था। सॉरी। तो कई बार हाथ भी उठा दिया करती थी। 2 बच्चों को रखना बड़ा मुश्किल हो, भी लाना ले जाने में रोज रोज की दिक्कत हो जाती थी बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे करते 1 साल बिता दिए। 1 साल के बाद फिर भाई 1 साल के अंदर कोई फ़ोन तो होता ही नहीं था वहाँ पर, नेट नाट नहीं था, फिर इतनी फ़ोन की भी सुविधा नहीं होती थी। तो फिर ये फ़ोन भी नहीं था। फिर इनका भी बहुत चिंता होगी, भाई बेटी बेटा जैसी ना होगी है, कद्यान भी ना सुने। और मैं भी चम्मच बजा बजा के देखा कर दी, भाई कदे ना सुने। तो यह इतनी निकम्मी थी, मैं चम्मच बजाया कर दी, उठा नहीं करती, इसका असर ही नहीं होता था। तो मेरा नहीं होती थी भाई, आन भी नहीं, कान भी को नहीं सुना मैं कोई, अभी इसके जैसी होगी के करा। फिर है ना जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, 8 महीना की होगी, 7 महीना की होगी, फिर मैं ये थोड़ी थोड़ी न्यू बोलती थी, तब ऐसे मुड़ मुड़ के देखने लगी, तब थोड़ी तसल्ली है भाई, या तो ठीक है हमको, या तो ठीक ठाक से भगवान चलो मुझको एक ने तो जेल लेंगा, और या तो ठीक से। फिर ऐसे ऐसे करते ही बड़ी हो गई भाई लाना ले जाना रोज़ रोज़ का, वो तो आदत पड़ जाती है, मुश्किल तो नहीं लगता। फिर है ना जो अब सोचती हूँ ना पीछे की बातें, तब बड़ा दुख होता है कि ये चीज़ मैंने फेस करी है, ऐसा बहुत लगता है भाई। फिर है ना बोलते ना जिस रास्ते पर कांटे बिछे होते ना, उस रास्ते पर एक दिन फूल भी बिछेंगे, जो ये सच है। वो डॉक्टरों ने भी बहुत हौसला दिया, बहुत ज़्यादा हौसला दिया। मैं कई बार दुखी हो जाती थी, मैं बोलती थी डॉक्टर साहब मुझे नहीं कराना इलाज, कि मुझे नहीं कराना इलाज। तो एक बहुत अच्छा मतलब बड़ा डॉक्टर था, तो एक बहुत बड़ा भी डॉक्टर था, अच्छी पोस्ट थी आर्मी में, आर्मी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा आज आप उसने मुझे समझाया कि बेटा इस रास्ते को आप बंद कर लोगे ना तो जिंदगी भर पछताओगे। फिर ना अरे वो उसने डॉक्टर ने बोला कि एक रास्ता बंद होता है तो 7 रास्ते खुलते हैं, तो लगी रहे। तो डॉक्टर को मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगी, उन्होंने इतना हौसला दिया मेरे को। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये वो सोच मतलब शेयर करते हैं ऐसी ऐसी में वीडियो को, देखो ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है। तो उनके लिए ये आज मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो गया। भाई कोई बोल रहा है ड्रामा करती है, कोई कुछ कहती है, तो उनके लिए मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। भाई ऐसा नहीं है, फेस किया है सब कुछ, तभी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश और कामयाब होंगे। मेरे को तो पक्का पता है कामयाब होंगे, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कामयाब नहीं होते। तो वही ऐसे ऐसे करती 1 साल के बाद इनको ये छुट्टी आई, उसके बीच में छुट्टी नहीं आई, तो 1 साल में तो बेटी चलने लग गई।
और ये आए ना तब बिल्कुल पतले से सुकड़े से, क्योंकि वहाँ पानी की लाग हो गई थी इनका भी, तो बिल्कुल पतला सा सुकड़ा सा था इनका पापा। मेरे पहचान में नहीं आए, मैंने सोचा भाई ये कौन आ गया, इतना पतला हो गया। हर यहाँ हम भी माँ बेटे भी पतले ही हो गए थे, टेंशन तो थी। फिर है ना बेटी चल रही थी, 1 साल 8 महीने की चलनी सीख गई थी। तब ये चलना सीखा इन्होंने, तब इनके पापा बोला इतनी बड़ी हो गई है। बड़ा खुश हुए और इनसे बातें करी, ये भाई थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोले चलो भी तूने इतना संभाल लिया दोनों बच्चों को, तूने इतना वो कर लिया, भी बहुत अच्छा लगा, तारीफ करी और ज़्यादा हौसला बढ़ाया। फिर है ना ये ठीक ठाक थी। फिर भैया आ गए थे, फिर मुझे इतनी पोस्टिंग तो इनकी बाहर ही थी। बाकी ग्लेशियर से ये 1 साल आए, 1 साल में आए थे, 1 साल बिल्कुल अकेली रही थी मैं। तो फिर हो गए, बड़े हो गए, फिर ये 2 साल की होगी तब नाम लिखा दिया। और फिर भी स्कूल में छोड़ जाती थी। मेरी मकान मालिक भी बहुत अच्छी थी, वो रख लिया करती बेटी को, तो खिचड़ी दलिया खुआ दिया करती। भाई वो ज़रूरी नहीं सब इंसान खराब हुए हैं, कोई अच्छे भी होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो वो खिचड़ी दलिया, उसका बच्चे नहीं थे मकान मालिक का, उसने बेटा गोद लिया था, गोद ले रखा था, उसके बच्चे नहीं हुए। तो है ना एक दिन वो रख लेती थी। फिर एक दिन क्या कराया, उस बच्चे ने इसका आपस में खेल रहे थे, तो उसने बैट मारा यहाँ, जो काठ का बैट होता है, वो यहाँ आँख पर मारा, इधर अभी भी निशान है थोड़ा सा। तो वो आँख बाधे बची हुई, आँख तो नहीं फूटी। फिर है ना मैंने भी बोला कि मैं तो आज के बाद नहीं छोड़ूंगी, आप ध्यान नहीं रखते ऐसे। बाबट बेचारी बहुत अच्छी थी, वो बोली भाई प्रिंस की मम्मी मैं काम करने लग गई, तब मार दिया इसने। फिर है ना मैंने कभी विश्वास ही नहीं करे। फिर मैं फिर से दोनों को ले जाने लग गई, स्कूल में नाम लिखा दिया, ऐसे ऐसे करते आज तक यहाँ तक पहुँच गया। मुझे मेरी ज़िंदगी एकदम, मुझे ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में फूल बिछ गई। और मैं मोबाइल पर इतना एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट और प्यार और शेयर ज़रूर करना। और है ना ये बात है, सच है भी, एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते ज़रूर खुलते हैं। तो वो आज मेरी ज़िंदगी में आ गए, मेरे लिए 4 रास्ते 7 रास्ते, सही बात है, सब खुल गए हैं। और भी एक आगे कहानी, इसके आगे जो बच्चे का नाम लिखाया था, स्कूल में बैठाया था, वो कहानी कल बताऊंगी मैं आपको, वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो थैंक यू जी, ऐसे प्यार बनाए रखना और सपोर्ट करना।